Hello everyone, welcome. In this video we are going to study poem Wind of class 9. हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने जैसा वीडियो के इंट्रो पार्ट में ही देख लिया होगा कि आज हम क्लास 9th में जो कि पोएम है विंड जो कि बिहाई बुक में है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये ए.के. रामानुजन द्वारा ट्रांसलेट की गई थी तमिल भाषा से। सुब्रमण्यम भारती ने इसे तमिल भाषा में लिखा था। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंक्रीज़ करती है, ताकि जो भी हमारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसे हम फाइट कर सकें, और हमारे माइंडसेट और मेंटलिटी को भी इम्प्रूव करती है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी पोएम है। तो उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हैं ए.के. रामानुजन, इनकी ये पिक है, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए और आपकी काम आ सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब पोएम को शुरू करेंगे तो उसके टाइटल को समझ लेते हैं। तो टाइटल को समझेंगे तो यहाँ पे दी गई है विंड। तो विंड का मतलब होता है एयर, ब्लोइंग एयर, ठीक है, बहने वाली हवा। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिफोर यू रीड दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए बिफोर यू रीड में क्या इंक्लूड किया गया है कि जब भी कभी जो हवा है वो तूफान के रूप जब पकड़ लेती है तो वो क्या होता है, स्ट्रांगली ब्लो करती है, जिसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी आप लोगों ने ऐसा ही सुना होगा, बहुत सारा हानि होता है इकोनॉमिकली, बहुत सारा डैमेज हो जाता है, लोगों का जो घर होता है वो टूट जाता है, कच्चा मकान जो होता है उसको ज़्यादा हानि होती है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि कैसे हम उस विंड को अपना फ्रेंड बना सकेंगे, अपना मित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे जो विंड है इसको जब हम अपनी लाइफ के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये हमारे जब लाइफ में जुड़ेगी तो यहाँ पे हम ये एक्सक्लूड इसे करेंगे कि यहाँ पे जो विंड का मतलब है वो है प्रॉब्लम से, ठीक है, समस्याओं से जो कि हमारे लाइफ में अक्सर आती हैं, जिनसे हम बहुत डरते हैं। तो इसके बाद हम जब पोएम को पढ़ेंगे तो हमारा माइंडसेट काफ़ी इंप्रूव होगा और हमें जो हमारी लाइफ में डर आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, उससे डरेंगे नहीं। चलिए पोएम बहुत अच्छी है। उससे पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए सुब्रमण्यम भारती कौन थे? सुब्रमण्यम भारती एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल के कवि थे, तमिल भाषा के, जिन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी थी। देशभक्ति से संबंधित जो कविताएं उन्होंने लिखी थी आज़ादी के पूर्व। ए.के. रामानुजन ने इस पोएम को ट्रांसलेट किया था। देखिए किस भाषा से ट्रांसलेट किया था वो देख लेते हैं। देखिए कन्नड़ और इन्होंने और इंग्लिश के पोएट हैं, और ये क्लासिकल और मॉडर्न पोएम को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और ये ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने इसी पोएम को किससे ट्रांसलेट किया? तमिल से। अभी यहाँ पे आपकी वोकेबुलरी दी गई थी तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पोकिंग फन का मतलब होता है किसी का मजाक बना देना, ठीक है, पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ। राफ्टर्स का मतलब होता है जो कच्चा हाउस होता है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्लोपिंग होती है, स्लो जो बना होता है, वहाँ पे बीम लगी होती है, यानी बाली लगी होती है छत पे, ठीक है, वही राफ्टर होता है। विनो का मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ाना, ठीक है, अलग करना, ठीक है। ब्लो ग्रेन, क्या करना? ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चाफ, यानी भूसे या छिकले से क्या अलग करना, ठीक है, अनाज को, वही क्या हो जाता है, आपका विनो हो जाता है। अभी यहाँ पे हम पोएम को पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे समझते हैं पहला इसका स्टैंडर्ड। देखिए विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the book, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि वायु आप मंद मंद गति से बहो, क्योंकि आप जब तूफान चलता है तो उससे क्या होता है, खिड़कियाँ क्या होती है, खड़खड़ाने लगती हैं। जब खिड़कियाँ खड़खड़ाने लगती हैं तो बहुत सारी उसमें से आवाज़ निकलती है। अक्सर क्या होता है, जो पेपर होते हैं वो भी इधर उधर बिखरने लगते हैं,
और जो बुक रखी होती है वो भी शेल्फ से गिर जाती है। और क्या होता है, जो बुक गिर जाती है तो वहाँ पे जो पेजेस होते हैं उसके फट जाते हैं। और जब वायु तूफान का रूप ले लेती है तो उसके बाद वर्षा भी होती है, घनघोर वर्षा होती है, ये हम लोगों ने अक्सर देखा है। और जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। और एक जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो उसका एक मजाक प्रकार बन जाता है। फ्रेल, यहाँ पे देखिए पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना, और वीकलिंग का मतलब होता है दुर्बल व्यक्ति। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो फ्रेल यानी कमज़ोर, क्रम्बलिंग यानी तोड़ डालना, हाउसेस घर को, यानी कमज़ोर घरों को तोड़ देते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जितने भी डोर्स आप देखते हैं उनको भी ये तोड़ डालते हैं जो कि कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे ये तोड़ डालते हैं। जो राफ्टर हैं यानी छत की बालियाँ, उनको भी तोड़ देते हैं कच्चे हाउसेस के जो कि कमज़ोर होते हैं। लकड़ियों को भी तोड़ देते हैं। बॉडीज़ यानी जो भी चीज़ें होती हैं उनको कुचल डालते हैं। बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, उसके कारण मनुष्य का जो हृदय है वो भी टूट जाता है, वो भी बहुत दुखी हो जाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और जो वायु देवता हैं ये सारी चीज़ों को तोड़ते हैं और इधर उधर बिखेर डालते हैं। वी वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे, क्योंकि वो वायु है, वो आपके हिसाब से वर्क नहीं करेगी। सो लेट्स कम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम से, तो चलिए साथ में हम लोग अपने जो मकान है उसको एक मजबूत नींव देते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, जो कि आपका डोर है उसको एकदम मजबूती से हम जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस यानी कोशिश करिए, अभ्यास करते हैं अपनी बॉडी को एकदम कठोर और शक्तिशाली बनाने का, एक वज्र की तरह बनाने का। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी हम मजबूत करते हैं ताकि वो आघात को सह सके, जो हानि है उसको सह सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और आप जब ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि जो वायु है हमारे मित्र बन जाएगी। विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोज एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और जब वायु चलती है तो जब क्या होता है, वीक फायर जो होती है, जो धीमे धीमे चलने वाली आगें होती है वो बुझ जाती हैं, ठीक है, आपने ऐसा अक्सर देखा होगा। लेकिन जो स्ट्रांगली बर्न होने वाली फायर हैं वो क्या होती है, और तेज तेज जलने लगती है, उसमें से और आवाज़ आती है, उसको और वे तेज जलाती है। तो यहाँ से हम लर्निंग लेंगे, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं उससे जब मित्रता हम कर लेंगे तो वो हमारे लाइफ में एक नया चेंज लाएगी जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जब हम ऐसा उसे अपना फ्रेंड बना लेंगे तब हम उसे बोलेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में रोज़ तूफान आए, रोज़ हम उसे निमंत्रित करेंगे, उसका हम प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें लर्निंग क्या मिलती है कि जो भी हमारे लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए और अपने आप को एकदम मजबूत बनाना चाहिए। यहाँ पे हाउसेस का मतलब हो गया अपनी बॉडीज़ को, अपने माइंड को, मेंटलिटी को इम्प्रूव करना है, और उस मेंटलिटी को एकदम हार्ड बनाना है, अपने आप को मेंटली फिजिकली हमें मजबूत बनाना, ताकि हम जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उसको हम सॉल्व कर सकें और आने वाले समय में एकदम हम मजबूत हो सकें। जब हमारी नींव मजबूत रहेगी तो हमारा जो पूरी संरचना है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए हमें मजबूत बनना चाहिए। और जब देखते हैं कि हमें जो वीकली जो बर्न होने वाली फायर्स हैं और जो एक तेज़ तेज़ लपटें जिसमें आग में उठती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब वायु बहती है तो और तेज़ तेज़ फैलती है, लेकिन जो ये फायर होती है जो कि कमज़ोर होती है वो बुझ जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम भी इसी तरह मजबूत बन जाएंगे तो हमारे लाइफ में चेंजिंग आएगी और हम एक नए मुकाम पर पहुँचेंगे और एक नई लर्निंग लेंगे। और तब हमें लगेगा कि हाँ, हम प्रॉब्लम को रोज़ डेली निमंत्रित करेंगे, अरे यार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए, तब प्रॉब्लम से हम बहुत सारी लर्निंग लेंगे और एक हम अच्छे लाइफ के मुकाम में होंगे। तो ये लर्निंग हमें देती है कि हमें प्रॉब्लम्स से डट कर सामना करना चाहिए और उनसे लर्निंग लेना चाहिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो ये रही इस पोएम की लर्निंग। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। MTI फाउंडेशन टेलीग्राम पर जाके आप सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपको किसी भी चीज़ की तरह जानकारी चाहिए, नॉलेज लेना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी हम सॉल्व करेंगे।
उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, और आप चाहें तो हमारे ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें कि हमने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं इंग्लिश से। तो आपको जो भी इंग्लिश से रिलेटेड क्लास 9th से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, तो उसका प्लेलिस्ट आपको या उसकी जो सारी स्टडी मटेरियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।